हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह से ही। तो सुबह सुबह यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी सब्जी। यहाँ पे आ गया था दूध वाला, तो दूध डाल के जा चुका है। और सब्जी मैं बना रही थी रायता आलू और गाजर का। तो शाम को मैंने कट करके रख दिए थे, तो उनकी लगवा लूँगी सीटी और साइड में ही चढ़ा दूँगी मैं चाय। और आज कर रही थी मैं सुबह सुबह अपना जल्दी से काम निपटाने की तैयारी, क्योंकि आज मैं जाने वाली थी गांव में। और गांव में कोई वैसे तो मेरा ख़ास काम नहीं है, लेकिन मैं हर 10 दिन में 15 दिन में जाती रहती हूँ। और आज का जाने का रीज़न ये है कि आज मेरे को वहाँ से कुछ रिकॉर्ड करवा के लाने थे, शब्द भजन गीत वगैरह, क्योंकि मेरा दूसरा चैनल है CKD गीत माला, उसके लिए। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे भजनों का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। तो फिर मैं आज आपको मिलवाती हूँ अपने गांव में जो मंडली है उनसे। तो आज मैं जा रही थी बगैर बताए, क्योंकि मैं जाने से पहले वाले दिन ही फ़ोन कर देती थी कि मैं कल आ रही हूँ, तो फिर वो अपना जल्दी से काम निपटा के और तैयार मिलती थी मुझे। लेकिन आज देखते हैं, अगर मिल जाएंगे तो ठीक है। लेकिन पिछली बार तब मैं गई थी तो हमने स्कीम की हुई थी कि अब की बार खेत में जाएंगे और खेत में जाके ही भजनों की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जो मेरे साथ जो मंडली में शामिल हैं वो सब भैंस रखती हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि भैंस रखते हैं तो फिर चारा वगैरह घास वगैरह तो हर किसी को लेके ही आना होता है। तो उनका वही होगा कि एक पंथ दो काज, क्योंकि 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं। और तब तक उनका वहाँ से जो लेके आना था बथवा वगैरह, वो जाके सब इकट्ठे होके ये काम करवा सकती हैं। और फिर वहीं से कुछ बथुआ वगैरह वो मैं भी घर के लिए लेके आऊँगी, और अपना फिर जो भजन वाला कार्यक्रम है वो वहीं पे चालू कर देंगे खेत में ही। और यहाँ पे मेरी जो सब्ज़ी मैंने उबाल के रखी हुई थी वो मेरी बन चुकी थी, तो उसको मैं ठंडा करने के लिए रखूँगी प्लेट के अंदर। और यहाँ पे कर ली थी मैंने रायते की तैयारी, दही जमा के रख दी थी मैंने शाम को ही। तो उसको मैं निकाल लूँगी एक छोटे से पतीले के अंदर, जिसके अंदर मैं रायता बनाने वाली हूँ उसमें। और माँ के हाथ पे थोड़ी सी चोट लगी हुई थी, इसीलिए मेरे को ये काम करना पड़ रहा, वरना रायता वगैरह माँ ही बनाती थी हमेशा ही। तो इसलिए मेरा ये थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है। वैसे कोई खास मेरे को रायता बनाना आता नहीं है, क्योंकि माँ जितनी इसके साथ मेहनत करती है उतनी मैं नहीं करती। तो बस जो दही थी उसको मैंने भिगो दिया था रई से, और उसके अंदर डाल दूँगी मैं जीरा पाउडर, और हरी मिर्ची को मैं काट के कूट के डालूँगी इसके अंदर। और ये इसके अंदर मैं डाल दूँगी रायता का जो मसाला आता है रेडीमेड वो वाला। और साइड में निचोड़ के रख दी थी मैंने गाजर और जो आलू थे वो। फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया था थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हरी मिर्ची है मेरे पास यहाँ पर, वो बड़ी तीखी वाली हैं। और 1 चम्मच भर के मैं डाल दूँगी इसके अंदर धनिया पाउडर। और इन सबको कर लूँगी मैं अच्छे से मिक्स। और फिर मैं जो ये 5-6 हरी मिर्ची ली थी, बड़ी तीखे वाली हरी मिर्ची हैं, इनको मैं अच्छे से कूट लूँगी। और फिर इसी के अंदर ही मैं डाल लूँगी जो गाजर मैंने निचोड़ कर रखी थी उसको, और इनको भी मैं अच्छे से कूट लूँगी। और कूटने के बाद मिला दूँगी सबको, जो दही का मिश्रण मैंने रखा है उसके अंदर मसाला वगैरह मिला के उन सब में। और लास्ट में मैं डालूँगी इसके अंदर आलू, छील के मैं पहले ही रख चुकी थी, ठंडे हो चुके थे ये। इनको भी मैं हल्का हल्का सा कूट के और रायते के अंदर मिक्स कर दूँगी। और फिर मिला दूँगी रई अच्छे से, रई के साथ इसको। तो रायता मेरा बन के हो जाएगा तैयार। और फिर मैं फटाफट सेक लेती हूँ मैं रोटियाँ। और फिर मिलती हूँ मैं सीधा आपसे खेत के अंदर, जो मेरी भजनों की मंडली है उसके साथ ही आपसे मैं मिलती हूँ। और एक बार मैं फिर कहती हूँ, अगर आपको मेरे जो भजनों के अगर आपको थोड़ा बहुत भी शौक़ है, आप सुनना पसंद करते हो, तो आप मेरे CKD गीतमाला चैनल पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और उस चैनल का लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलती हूँ आपसे खेत में और मिलवाती हूँ आपसे अपनी मंडली से।
और फिर ये यही बोल रही थी कि कहीं भी जा ले हमारे पीछे पीछे वहीं आ जाती है। खेत में आए तो खेत में भी हमारे साथ ही आ गई थी। तो ये कोई जेठानी है, कोई चाची है, कोई दादी है, कोई बहू है, तो ये मेरी मंडली है पूरी। देश न देखा इसको छोरी तड़के देखे और फिर वहाँ से मैं शाम को आ गई थी वापस घर। तो कुछ मैं वहाँ पे खिचड़ी कूट के लेके आई थी, एक बार पहले भी लेके आई थी, हफ्ता 10 दिन पहले ही। और आज फिर कुछ खिचड़ी कूट के लेके आई थी और कुछ लेके आई थी मैं बथुआ। तो ये क्लिप है मेरी अगले दिन सुबह की। तो बथुए का मैंने रायता बना लिया था और यहाँ पे मैं बना रही थी बाजरे की रोटियाँ। और जिस काम के लिए गई थी वो वजन भरवाने के लिए अपने फ़ोन में, तो वो काम मेरा बहुत ही कम हुआ। कुछ 2-4 ही मैं वजन उसके अंदर भरवा पाई, क्योंकि मेरे फ़ोन में ही कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी। तो एक बार फिर जाऊँगी 1-2 दिन में और फिर ये काम करूँगी मैं वहाँ पे जाके। तो फिर यहाँ पे मैंने कर दी थी अपनी रोटियाँ बनानी शुरू। रायता मैं पहले ही बना के रख चुकी हूँ। और कपड़े वगैरह कल मैं धो चुकी थी पहले ही, तो उन पे करनी थी मेरे को प्रेस। बहुत ज़्यादा कपड़े रखे हुए थे मेरे। और झाड़ू पोछा का वगैरह ये जो छोटे मोटे काम घर में होते हैं वो मेरे हो चुके हैं सारे। और आज एक एक्स्ट्रा काम करने वाली थी, मैं लगाने वाली थी मेहंदी सिर में, क्योंकि जो सफ़ेद बाल हो जाते हैं उसके अंदर खुजली बहुत होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। तो खाना वगैरह खाने के बाद बर्तन वगैरह कर चुकी थी साफ़ में। फिर मैं यहाँ पे लगी थी रजाई की तय करने के लिए, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है सर्दी होने पर। और इतने कपड़े हो जाते हैं कि बस समझ में नहीं आता कि कहाँ रखे कहाँ नहीं रखे। हर अलमारी बस पूछो मत, इतनी तरह भरी रहती हैं, बिल्कुल कोई जगह खाली नहीं होती। और यहाँ पे बच्चे देर तक बैठ के पढ़ते रहते हैं, तो इसलिए ये 2 रजाई यहाँ पे ऐसे गिरी रहती हैं। तो अब यहाँ से उठ लिए थे तो मैं तय बना के रख दूँगी। और फिर जो कपड़े मेरे सूख चुके थे, क्योंकि कल के धोए हुए कपड़े थे, तो कुछ पे करूँगी प्रेस। और ये वो कपड़े थे जो इनकी मैं तय बना के रख दूँगी। क्योंकि टी-शर्ट वगैरह होते हैं, जो ट्रैक सूट वगैरह होते हैं, तो उनको मैं ऐसे ही रख देती हूँ तय बना के। मुझे ज़्यादा कोई वो नहीं करती मैं। और जैसे हमारी सूती जो ये चुंदड़ी वगैरह होती है, इनको भी मैं 4-5 बार यूज़ करके और फिर लास्ट में एक बार प्रेस करके रख देती हूँ। कुछ स्वेटर वगैरह थी, कोई हाफ बाजू की थी, कोई बनियान वगैरह थी, तो इन सब की मैं तय बना के रख दूँगी। यहाँ पे साथ साथ ही कुलदीप से कर रही थी बातें। बातें बस यही चल रही थी कि हमारे कपड़ों पे प्रेस आप कम करते हो। और फिर ये आया था कुछ सामान ऑनलाइन, ये मंगवाया था कुलदीप ने, यानी मेरे बेटे ने। तो वो लेके सामान और रख के चला गया था बाहर बाथरूम में नहाने के लिए। लेकिन तब तक मैं इसकी डॉक्टरी करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि मैं रुक नहीं सकती थी। ये कुछ भारी लगा मेरे को, और मैंने पूछा तो उसने बताया भी नहीं कि इसके अंदर है क्या। तो होता है ना थोड़ा सा मन में कि चलो इंतज़ार नहीं करना, पहले ही इसको खोल के देख सकते हैं। ये तो था ही कि ये है हमारा ही। तो फिर मैं यहाँ पे उसकी डॉक्टरी करने बैठ गई थी, और साथ में ही था यहाँ पे गुनगुन। तो वो भी सेम बिल्कुल मेरी तरह ही है कि मम्मी भाई तब तक ना कह रहे हैं, तब तक हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। ये है जैसे वो आग लगाने वाला बच्चा होता है ना, उस टाइप का बच्चा है ये। देखो आपको बताया भी नहीं, देखो आपसे पैसे भी नहीं मांगे, उसने छुप छुप के क्या मंगाया, चलो चेक करते हैं। तो ये सब बातें वो मेरे साथ कर रहा था। और फटाफट से जल्दी से यही था कि कहीं भाई ना आ जाए, उससे पहले ही चलो चेक करते हैं इसको। तो इसके अंदर है तो कुछ ऐसा आइटम कि क्योंकि ये बहुत भारी था।
और जल्दी ये लगी हुई थी कि पता नहीं इसके अंदर है क्या। हमारे लिए तो होता तो हमें बताता, या हम बोलते तो ही कोई चीज़ बोलते हैं तो ऑर्डर कर देता है, लेकिन इसका हमें नहीं पता था। तो फिर ये इसको हमने खोल के देखा तो ये था जो रेस करने वाले बच्चे जो पैरों पे बांधते हैं ना, वो वाला ही। तो फिर ये हमारी समझ में आ गया था कि हाँ ये तो इसी का आइटम है। और उसको रखने के बाद फिर मैं यहाँ पे लेके आई थी रिच क्रीम गोदरेज की। मैं यही यूज़ करती हूँ और ये 1 महीने तक बहुत अच्छी चलती है, ना कोई साइड इफ़ेक्ट है इसका। लेकिन अब की बार जो इसकी पैकिंग थी अलग थी, जो हल्का हल्का से ग्रीन कलर है ये नहीं आता था पहले, बिल्कुल प्योर वाइट आता था। तो एक बार के लिए तो मुझे ऐसा है कि कहीं बालों का कलर ही चेंज ना हो जाए, लेकिन फिर एक जगह ये मैंने ट्राई करके देखा तो ये बस था ही ये अलग फ्लेवर में, लेकिन काम वही करता है। इनको मिक्स करके और फिर मैंने लगा लिया था सिर पे, और 15 से 20 मिनट रखने के बाद फिर मैं नाई सिर धो लिया था। और इतनी ठंडी हवा चल रही थी बहुत ही ज़्यादा, सिर मेरा बहुत अभी गिला ही था, लेकिन उसको टॉवल से लपेट के फिर मैं लगी थी यहाँ पे प्रेस करने। तो पूरे 2 दिन बहुत बिजी गए। यही थी मेरी वीडियो, आई होप आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और एक बार आप मेरे दूसरे चैनल पे भी विजिट ज़रूर करें और मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिस चैनल का नाम है CKD गीतमाला, और उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो कल फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।